नमस्कार दोस्तों। तो अभी आपको पता है कुछ दिनों पहले कनाडा के मीडिया ने एक नया कैंपेन टाइप शुरू किया इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ। और कनाडा के मीडिया में जगह जगह पर इंडिया की गवर्नमेंट के जो इमेज है उसको हैम्पर करने की वैसे भी कोशिश की जा रही थी। तो अब एक रिपोर्ट छापी गई थी इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कनाडा की मीडिया में, और वो रिपोर्ट काफ़ी वायरल हुई, बहुत कंट्रोवर्सी में रही और बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ भी किया लोगों ने ट्विटर पर और हर जगह पर। अब फाइनली इंडिया की गवर्नमेंट का उस पर ऑफिशियल स्टैंड आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फाइनली अपना स्टेटमेंट जारी किया है और उस रिपोर्ट के बारे में बात करी है। अब देखो यहाँ पर जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि देखो ये सब फालतू रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स पर हम वैसे भी अपनी टिप्पणी वगैरह देते हैं नहीं, बट जो ये रिपोर्ट छापी गई है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिंक किया गया है, देखो हुआ क्या था कि ये जो मीडिया रिपोर्ट छापी गई थी इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल, इन दोनों लोगों को लिंक किया गया हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग से। अब ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, पहले कनाडा की गवर्नमेंट ये चीज़ कर रही थी। जब कनाडा की गवर्नमेंट को लताड़ा इंडिया की गवर्नमेंट ने कि भाई अगर ये चीज़ बोलनी है ना, एक भी स्टेटमेंट देना है ना, तो आप एविडेंस लेकर के आओ। अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस होंगे तो फिर आप केस करो हमारे ऊपर, आप केस आईसीसी में लड़ो और फिर हमें हराओ। लेकिन अगर आपके पास एक भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है तो आप अपने मुंह से ये स्टेटमेंट निकालोगे ही नहीं। आप ये फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश मत करो। जब कनाडा की गवर्नमेंट को लताड़ा गया तब अब वही काम कनाडा की मीडिया ने करना शुरू कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, मीडिया कुछ भी कहे कौन ध्यान देता है, तो मीडिया ने करना शुरू कर दिया वही चीज़। और ये जाहिर सी बात है कि पीछे से कनाडा की गवर्नमेंट मीडिया को पुश कर रही है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोवाल साहब, उनको लिंक किया एक टेररिस्ट जो है, खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर जो मारा गया था, काफ़ी फेमस हुआ था इसका किलिंग, तो उसके मर्डर प्लॉट से लिंक किया गया कि इन सब लोगों को ये सारी चीज़ें पता थी, इन्होंने प्लान किया था और ये सब लूप में थे लोग। अब हरदीप सिंह निज्जर जैसे छोटे मोटे टेररिस्ट को मारने के लिए आपको लगता है कि इंडिया जैसे देश के प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत पड़ेगी? कमेंट करके आप बताना कि आपको क्या लगता है ऐसा होगा। तो सिंपल सा वही जवाब है कि आपस के गैंग वॉर में सब मारे जाते हैं और उसके बाद किसी दूसरी कंट्री को इन्वॉल्व करके आप एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट दिखाने की कोशिश करते हो। वही काम यहाँ पर किया गया था। अब इसमें इसका जवाब देते हुए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि ये बिल्कुल सिली स्टेटमेंट है जो ये कनाडा की मीडिया दे रही है और इनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, ये सिर्फ एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले से ही इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत ख़राब हो चुके हैं। इस तरीके की अगर ये फॉल्स एक्यूजेशंस लगाते रहेंगे, स्मेयर कैंपेन्स इस तरीके का करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा इंडिया कनाडा के रिलेशंस ख़राब होंगे। और एक्चुअल में कनाडा की गवर्नमेंट चाहती भी ये है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ख़राब हो जाए। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। इसके कई कारण हैं। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने एक मीडिया आउटलेट था जिसका नाम था ग्लोब एंड मेल। तो द ग्लोब एंड मेल मीडिया आउटलेट ने एक रिपोर्ट छापी, उसमें कनाडा के एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल को बैठा दिया और उनका स्टेटमेंट ले लिया। उस सिक्योरिटी ऑफिशियल ने भी बोल दिया कि भाई देखो इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे। सबसे पहले तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंडिया के पीएम हैं, उनको इस पूरे प्लॉट के बारे में पता था कि सिख तो मत ही बोलिए, खालिस्तानी जो टेररिस्ट है हरदीप सिंह निज्जर, इसको मारने वाले हैं ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चीज़ पता थी और इनके साथ कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, तो इसी में आगे चल करके उसने बताया कि होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह जी, उनको भी इस बारे में पता था। तो ये दोनों लूप में थे और दो फ्रंट पे दो फेसेस थे, वो एस सुब्रमण्यम साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब, ये दोनों लोग फ्रंट पर थे। और अजीत डोवाल ने ही उसमें एग्जीक्यूट कराया था उस पूरे ऑपरेशन को, वहाँ पर अपने एजेंट्स भेजे थे और सारा काम करवाने का जिम्मा अजीत डोवाल का था। इस तरीके से पूरा प्लॉट किया गया था और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दोनों लूप में थे पूरे टाइम, इनको पता था। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये काम करवाया है जो कि बहुत गलत है और कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये पूरा स्टेटमेंट उस मीडिया आउटलेट में दिया गया। अब ये मीडिया आउटलेट ने तो ये चीज़ छापी जिसका नाम है ग्लोब एंड मेल। ग्लोब एंड मेल के अलावा भी कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसी को कॉपी किया। वो पूरा कॉपिंग का सिस्टम चलता ही है मीडिया लाइन में, तो वो पूरा चला, वो पूरा सर्कुलेट हुआ कनाडा के अंदर में। और उसके बाद फिर इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। इंडियंस ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को कि हमारे गवर्नमेंट को ऑफिशियली एंटर होने की ज़रूरत भी नहीं है और प्रधानमंत्री को तो ऐसे छोटे मोटे हरदीप सिंह निज्जर रोज़ मारे जाते हैं और रोज़ हम ऐसे बॉर्डर्स पर और कश्मीर में ऐसे टेररिस्ट को हम एलिमिनेट करते हैं, तो ज़रूरत नहीं है ऐसे टेररिस्ट को मारने के लिए प्रधानमंत्री का इन्वॉल्व होना और उनको पूरा प्लॉट बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और खैर ये लोग तो आपस के गैंग वॉर में मारे जा चुके हैं। अब वाई दे आर डूइंग दिस, आप इसके पीछे का रीज़न समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कनाडा की गवर्नमेंट कर क्या रही है। कनाडा की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कुछ नहीं कर पाए
क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। तो कनाडा की गवर्नमेंट एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। अब वो फेक नैरेटिव डायरेक्टली गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट से थोड़ी बना सकती है, तो मीडिया का उस समय यूज़ किया जाता है। ऐसे आप देखते हो कि पाकिस्तान में चीज़ बहुत होती है कि मीडिया का इस्तेमाल करके एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। वही जैसे आज भी कई सारे पाकिस्तानियों को लगता है कि हम 1965 और 1971 दोनों वॉर जीत चुके हैं, दोनों वॉर जीते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है। आप सच में आप जा करके वहाँ का लोकल मीडिया चैनल्स उठाना, और लोगों को आज भी यही पता है कि 65 और 71 की युद्ध वो लोग जीत गए थे। तो ये इस तरीके का एक फेक कैंपेन, एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। वही फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश अब कनाडा में की जा रही है। ऑलरेडी जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन चुकी है, और उनके पास अब ज़्यादा मत रह नहीं गया लोगों का। तो अब वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जितना कर सकते थे सब कर लिया, सारे हथकंडे अपना लिए हैं। तो अब होता क्या है कि जब भी आप किसी भी कंट्री में इस चीज़ को पाओगे कि अगर आप उस कंट्री में एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करो कि देखो हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को इस बाहर की कंट्री से थ्रेट है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का आपने कैंपेन देखा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बैक किया? उन्होंने बैक किया बॉर्डर वॉल के ऊपर कि हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना होगा। बाहर की जो आते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स, ये हमारी कंट्री में अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, और तमाम डेमोग्राफिक्स बिगड़ती हैं, ये होता है सब उन्होंने उसके बारे में कहा। उससे एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट पैदा हुआ। खैर यूएसए में तो वो थ्रेट है भी बहुत हद तक। तो नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट पैदा करो, लोगों के बीच में डर लाओ कि देखो इंडिया से हमें खतरा है, और इंडिया की गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर इन लोगों को मरवा रही है, और ये सब हो रहा है। और ये थ्रेट पैदा करके आप, जाहिर सी बात है, लोग थोड़ा सा उस कैंडिडेट की तरफ टिल्टेड हो जाते हैं। हर जगह पर, हर कंट्री में यही सेम सिंपल है कि नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट आप पैदा करने की कोशिश करिए। वही कनाडा की गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है मीडिया के थ्रू। अब क्योंकि देखो कनाडा की गवर्नमेंट को बहुत तगड़ा लताड़ा था इंडिया की गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा कि आप कोई भी अपना स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे सकते। अगर आपके पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस है जो इंडिया की गवर्नमेंट को लिंक करे इस निज्जर की किलिंग से, तो आप वो दीजिए एविडेंस और उसके बाद बात करिए। लेकिन इनके पास कोई भी ऑफिशियल एविडेंस नहीं था, प्रॉपर डायरेक्ट एविडेंस जो लिंक कर दे। कनाडा की गवर्नमेंट ने खुद इस चीज़ को मांगना था कि अभी फिलहाल हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जब आ जाएगा तो हम इसको बताएंगे, हम इसके खिलाफ केस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनके पास नहीं है। इसीलिए ये अपना पूरा कैंपेन था उसको उन्होंने शिफ्ट किया मीडिया के ऊपर, और मीडिया अब उसी कैंपेन को रन कर रही है। अब एक बात समझना आप, इनको अभी भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं कि इनको एक्चुअल में खतरा इंडिया की गवर्नमेंट से या इंडिया से नहीं है। इनको एक्चुअल में खतरा उन्हीं खालिस्तानी टेररिस्ट से है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने उसको कवर भी किया था, एक वीडियो आया था जहां पर वो व्यक्ति वीडियो बना रहा है नगर कीर्तन के दौरान। वो पूरा बोल रहा है कि मतलब कनाडा जो है वो नया खालिस्तान बनेगा, यूरोपियंस गो बैक, यही हमारी धरती है, तुम यहाँ से चले जाओ, और मतलब वाइट पीपल गो टू यूएसए, और इस तरीके की वो तमाम स्टेटमेंट्स दे रहा है वहाँ पर। और उसके बावजूद इन लोगों को अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उस वीडियो का, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। कनाडा की गवर्नमेंट अभी भी सोई हुई है। इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ कनाडा की पब्लिक को समझ में आ चुका है कि हमें थ्रेट किससे है, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में थ्रेट किससे। बस ये अपनी कुर्सी, अपनी सरकार बचाने के पीछे लगे हुए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कनाडा की मीडिया को सीधा जवाब दिया है कि तुम सिली हो, और ये सिली स्टेटमेंट्स हैं जो आप पास कर रहे हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप लेकर के आया है, जो कि 24 नवंबर 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे होगा। और ये जो सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा, अगर आप इसमें बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो आप इसमें 90% तक की स्कॉलरशिप और अब एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी इसमें जीत सकते हो। अब इसके बारे में और चीज़ बताएं तो अभी कई सारे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स को जिन्होंने टॉप एजुकेटर से अपने रिवॉर्ड्स को रिसीव किया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और वहाँ पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।